जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं क्यों एक्साइटेड हूँ? क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जो है आपके ट्रेडिंग करियर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको उसका सबका आंसर आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग का करियर है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से एक बार वन मोर टाइम, आपका पूरा ट्रेडिंग करियर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम इतने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। आप ये सोच सकते हो कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक यहाँ पर स्टॉक मार्केट की भागवत गीता। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, अगर रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर चैलेंज के साथ कहते हैं कि भाई आपकी लाइफ में कोई सा भी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको भागवत गीता में मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर किसी भी टाइप का यहाँ पर प्रॉब्लम आए आपका ट्रेडिंग में, उसका बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है आज का वीडियो। तो यहाँ पर आज का टॉपिक क्या है, इससे पहले ये जानो और यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन है वो बनी रहे और मैं ऐसे ही दमदार वीडियोस आपके लिए यहाँ पर लाता रहूँ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है ट्रेडिंग सिस्टम। जी हाँ, ट्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये सब सुनने के बाद जो कई लोग हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे वो लोग जानते हैं ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। तो लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा कि ट्रेडिंग सिस्टम उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे आप उसको प्रॉपर तरीके से एक ऐसे सिस्टम एनवायरनमेंट बनाओ जिसकी मदद से आप अपनी साइकोलॉजी को भी मैनेज कर पाओगे, आप अपने जो है ट्रेडिंग को भी मैनेज कर पाओगे और आप एक अच्छा खासा कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन में जनरेट कर पाओगे। तो वो सब चीज़ें आपको इन डेप्थ यहाँ पर सीखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है मैं अपने खुद से एक्सपीरियंस से और जो भी चीज़ें है वो मैंने अपने तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐड करके यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आज सिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पर जब देखा होगा कि जब आप लॉस करते हो या फिर कुछ करते हो तो आप यहाँ पर कुछ सोचते हो कि यार ये तो बड़े लोगों के बारे में बोलते हो कि ये तो बड़े लोग हैं, उनको यहाँ पर इस जो फील्ड है उसका नॉलेज रहता है, तो इस वजह से वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं और हम लोग यहाँ पर नए नए हैं तो इसलिए हमको ज़्यादा लॉस होते रहता है। तो ऐसा नहीं है, वो लोग प्रॉफिट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो लोग जो है एक चीज़ को फॉलो करते हैं, वो है ट्रेडिंग सिस्टम। वो लोग ये नहीं करते। आपको क्या लगता है कि वो लोग लॉस नहीं करते? अगर एक साइड पे यहाँ पर अगर आप ले लो कि एफआईआईएस एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो क्या डीआईएस क्या है? वो भी तो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो जब इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो वहाँ पर भी कोई हारता है और कोई जीतता है ना। तो ऐसा ही चीज़ है कि वो लोग भी, ऐसा नहीं है कि एफआईआईएस मतलब कभी पैसा यहाँ पर वो लोग गंवाते ही नहीं, क्या उनको लॉस ही नहीं होता? ऐसा नहीं होता, उनको भी लॉस होता है और उनको भी प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या होता है कि इनके पास एक स्ट्रेटजीज होती है, उनके पास एक सिस्टम होती है, ठीक है, उनके पास एल्गोरिदम्स होते हैं जिसकी मदद से वो लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंट उनको जो उन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं उनके यहाँ पर वो लोग टिके रहते हैं। तो क्या होता है कि कई बार उनको प्रॉफिट होता है, कई बार उनको लॉस होता है, लेकिन नेट में अगर निकालो तो उनको यहाँ पर लॉन्ग रन में प्रॉफिट ही होता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर हम लोग क्या करते, अभी कुछ एक जो नया इंडिकेटर या फिर कुछ सीखा सिस्टम यहाँ पर स्ट्रेटेजी सीखी तो वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो उसमें कुछ अच्छा प्रॉफिट एक दिन निकल के आ गया, दूसरे दिन यहाँ पर 2-3 दिन यहाँ पर काम नहीं किया तो 2-3 दिन यहाँ पर लॉस कर दिया। फिर लॉस होने के बाद हमने दूसरी स्ट्रेटेजी सीख ली तो दूसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दी, फिर 1-2 दिन प्रॉफिट हो गया, फिर 2-3 दिन लॉस हो गया। तो ऐसा करके जब हम नेट में निकालते हैं तो हमारा लॉस में ही रहता है जो है पीएनएल, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम नहीं होता, तो इस वजह से हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, ट्रेडिंग को यहाँ पर शॉर्टकट लेके चलते हैं कि भाई ट्रेडिंग मतलब जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर अमीर बन जाए। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप यहाँ पे बोलो कि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो ट्रेडिंग से पैसा बनाने में भी यहाँ पर टाइम लगता है क्योंकि ट्रेडिंग में सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कभी आपको होगा प्रॉफिट, कभी आपका होगा लॉस, कभी आप यहाँ पर नेट नेट इक्वल में नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलोगे। और जब आप यहाँ पर पूरा जब ताम झाम आप मिलाओगे तब आपका थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट जमा करते जाओगे, तब जाकर आपका यहाँ पर पैसा अच्छा बनेगा। तो इसीलिए आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम होना ज़रूरी है और ट्रेडिंग सिस्टम आप ऐसे ही बनाओ कि जो आपकी साइकोलॉजी को भी हेल्प करने में मदद करे। तो इसीलिए होता है ट्रेडिंग सिस्टम आपको ये
चीज़ प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये सारा एस्पेक्ट जो मैंने खुद से यहाँ पे बनाया है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि ये सिस्टम ट्रेडिंग क्या होती है। तो ट्रेडिंग सिस्टम कुछ नहीं होता, मेरे हिसाब से मैंने ये डेफिनेशन बनाई है कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए हम एक खुद से यहाँ पर रूल्स बनाते हैं कि हम भाई मैं इस रूल को फॉलो करूँगा, ठीक है। और ये हमको ये रूल्स क्या है कि वो हमारे फेवर में प्रोबेबिलिटीज़ को डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग अल्टीमेटली क्या है, जब हम ट्रेड करते हैं तो अल्टीमेटली क्या करते हैं कि या तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा। यहाँ पर तो इतने सारे प्रोबेबिलिटीज़ है। तो जब हम ट्रेड लेते तो हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, हमको कुछ ऐसा पता चल जाए कि जो हम अप्लाई करके अगर वहाँ पे कुछ एक्शन लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस बने कि वे जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में आ जाए, ठीक है। तो ये हम ट्राई करते हैं। तो ये सिस्टम इसी का है कि भाई हम कुछ ऐसे सेटअप रूल्स बनाएंगे कि जो अगर हमने एक ट्रेडिंग का जो हमारा जो चार्ट होता है उस पर अगर अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर से जो सिग्नल निकल के आएगा बाई सेल का, तो वो ऐसा होगा कि यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ उसकी हमारे फेवर में जाने की रहेगी। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पर आ जाएगी, हमारे फेवर में आ जाएगी। तो वो होता है ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग सिस्टम, अब ठीक है भाई, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो आता है क्या, टेक्निकल एस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं और जगह पे नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद से नाम दिया है। और जो मैं खुद से समझ के जो चीज़ मैंने बनाई है तो वो पूरा जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कुछ बुक में ढूंढने के लिए मत जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो पहली एक चीज़ होती है, ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए एक बेस होता है। तो वो क्या है कि सबसे पहले टेक्निकल आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल ही नहीं आता तो आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहिए अगर टेक्निकल नहीं आता तो इसीलिए सबसे पहले आप आता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट। ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हो तो उसमें टेक्निकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। उसके बेस पे आप बाकी चीज़ें मैनेज करते हो। तो टेक्निकल में क्या आता है कि टाइप्स ऑफ मार्केट और स्टॉक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट और स्टॉक्स, तो यहाँ पर आप देखो कि ट्रेडिंग सिस्टम जो आप अगर कोई बनाते हो, ठीक है, अगर आप कोई ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हो तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर ये एक बार आपने सिस्टम बना ली तो ये हर किसी के लिए काम कर जाएगा, हर कोई चीज़ के लिए काम कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर कि आपने यहाँ पर कुछ बनाया तो वो हर चीज़ में काम कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर जो चीज़ होती है कि वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखिए कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिए कि यूएस डॉलर में इतना फ्लक्चुएशन कितनी तेज़ रफ्तार में आ रहा है, देखिए कितने तेज़ यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये यूएस डॉलर में, आपने रुपये में तक कन्वर्ट भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी है। तो अगर आप ऐसे सिस्टम बनाते हो कि जिसमें यहाँ पर आप स्नाइपर एंट्रीज प्रेफर करते हो, एकदम यहाँ पर टाइट स्टॉप लॉस लगाते हो, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड आप लेने के लिए आप क्या करते हो कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना एकदम चुन चुन के रखते हो, ठीक है, बहुत छोटा छोटा रखते हो। और या तो फिर आप सिस्टम इसलिए ऐसे बनाते हो क्योंकि आपके पास जो है रिस्क लेने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप स्टॉप लॉस को छोटा करते हो। तो अगर आप ऐसी चीज़ करते हो तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए उसकी विक देखिए, यहाँ पर एक कितनी लंबी विक है, देखिए एक कितने डॉलर्स का यहाँ पर आपको मूव देखने को मिला, $383 का, ठीक है, ये सिर्फ एक ही कैंडल में। तो जिस लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, तो चाहे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हो, चाहे आपका यहाँ पर लगा हो, चाहे यहाँ पर लगा हो, चाहे यहाँ पर लगा हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है, ठीक है। और उसके बाद जाना तो उसको नीचे ही, आपको पता था वही नीचे जाएगा, लेकिन आपका ये स्टॉप लॉस कितना खा गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक सिस्टम ऐसी बनानी पड़ती है जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे मार्केट को आप कवर करने की ट्राई करो, लेकिन ऐसी चीज़ बनाओ कि जो आप यहाँ पर करना चाहते हो उसमें एक अच्छी तरीके से काम करे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये वाला हमारा सबका फेवरेट होता है ITC, ठीक है, मीम देखने के लिए ITC यहाँ पर चलता है। तो अगर आप यहाँ पर ITC में देखो तो यहाँ पर देखिए ये कितना 17th है, ईयर 17, और यहाँ पर देखिए 19 आ गया, पूरा यहाँ पर 2 साल में कुछ भी मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद डाउन ट्रेंड, उसके बाद नीचे की ओर। तो जब जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको टारगेट देता था कि यहाँ पर IT सेक्टर में जाइए, यहाँ पर 40% का आपको मूव इंस्टेंट मिल जाएगा एक महीने के अंदर,
तो वो तो आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो, इंडेक्स की बात करें और यहाँ पर लेता हूँ आईटी को, ठीक है। और आईटी में आने के बाद हम लेते हैं 4 आवर। तो देखिए, अब जब यहाँ पर आया था तो मैंने तो बोला था कि यहाँ पर ये 2 टाइम से यहाँ पर मूव नहीं किया है, तो इस बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मूव आने वाला है। और ये मूव कितने टाइम में आया, ये देखिए, ये मूव कितने टाइम में आया। देखिए, मई यहाँ पर जून स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से जून। तो यहाँ से रैली अगर हम कंटिन्यू करें तो ये देखिए जून, और देखिए जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ पर इतने टाइम में कितनी बड़ी हमको रैली देखने को मिल गई। जबकि यहाँ पर आप आईटीसी में देखो तो यहाँ पर कितने सालों साल तक यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट ही नहीं देखने को मिलती, पूरा साइडवेज निकलता है। तो जब हम ऐसी बात करते तब हमारी सिस्टम काम नहीं करती, ठीक है। तब बार बार हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आके ट्रिगर कर जाएगा। तो इसी वजह से आपको यह पहला पॉइंट है आपका, कि आपको आपका मार्केट सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर फॉरेक्स के लिए कर रहे हो, आप क्रिप्टो के लिए कर रहे हो, ठीक है, आप कमोडिटी के लिए कर रहे हो, या आप ऐसे स्टॉक्स में कर रहे हो जो कि यहाँ पर वॉलेटाइल है, ठीक है, या फिर आप ऐसे स्टॉक्स में जाना चाहते हो, ट्रेंड स्टॉक में आप ट्रेंड ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर आप ट्रेंड में स्विंग करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे सिस्टम जो है अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी, ये चुन के। तो और दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि यहाँ पर टाइम फ्रेम। तो ये तो हो गया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि टाइम फ्रेम हम क्या लें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो आप इंट्राडे की स्ट्रैटेजी आप ले लो तो वो यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगी, ठीक है। कर जाएगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी होती है जो कर जाएगी, लेकिन 100% आप जितनी एफिशिएंसी से इंट्राडे में काम करती है वो यहाँ पर नहीं करेगी। और अगर आप डेली के टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी उठाकर यहाँ पर इंट्राडे में ले लो तो क्या काम करेगी। यहाँ पर आप डेली के कैंडल्स देखोगे और यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड करने की ट्राई करोगे, क्या पॉसिबल है यहाँ पर ऐसा। इंट्राडे करने के टाइम आप डेली के कैंडल पे यहाँ पर एंट्री एग्जिट ले रहे हो, आप पॉसिबल है क्या। तो यही चीज़ है कि आपको सही से टाइम फ्रेम सिलेक्ट करनी है। और ये टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करनी है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाके रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पर मैं आई बटन में ऐसा होगा तो यहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये भी चीज़ है क्या कि कहीं लोग यहाँ पर इंट्राडे करने वाले होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहते। कई लोग होते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पर ट्रेंड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपके सिस्टम कौन से टाइम फ्रेम पे अच्छे से काम करती है। जैसे कि आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर 4 आवर होता है, तो ये बाकी की टाइम फ्रेम में यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ जनरली 4 आवर, 1 डे और 1 आवर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के यूज़ करता हूँ, लेकिन जनरली मैं यूज़ करता हूँ 4 आवर की, ठीक है। क्यों ये 4 आवर ऑलवेज़ यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मेरी सिस्टम का पार्ट है, इसलिए मैं 4 आवर पे ही जो है अपने जो स्टडी है वो यहाँ पर करता हूँ। और कभी कभी यहाँ पर कुछ मुझे ना मिले तो जनरली मैं आपको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करने के लिए, ऐसी चीज़ें करने के लिए 1 आवर पे चला जाता हूँ या फिर डेली पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी सिस्टम का पार्ट है। तो इस तरीके से आपको भी इस सिस्टम में एक टाइम फ्रेम ऐड करनी होती है कि जिसको आप यहाँ पे फॉलो करोगे। चाहे आप यहाँ पर डिफाइन करो कि इंट्राडे है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पर करूँगा, ठीक है, एग्जीक्यूट और एंट्री। तो यहाँ पर आप 5 मिनट पे ही करिएगा, ठीक है। फिर आप ये मत कीजिएगा कि 1 आवर पे तो ये दिखा रहा है तो 1 आवर पे ट्रेड करेंगे, ऐसा फिर मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये टाइम फ्रेम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी यहाँ पर बात आती है मास्टरी ऑन एनी टॉपिक। तो यहाँ पर आपको किसी भी एक टॉपिक पे यहाँ पर आपको मास्टरी होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, अब आप यहाँ पर ट्रेडिंग में आए हो, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग के लिए आए हो, तो यहाँ पर ट्रेडिंग में यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस होता है, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें होती है। क्या सबको यहाँ पर सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पर एक ही चीज़ में यहाँ पर ट्रेडिंग करना होता है, नहीं, कई लोग कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कई लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, कई लोग ट्रेंड लाइन्स को यूज़ करते, ठीक है, कई लोग यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखिए कि फिबोनाची यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर देखा यहाँ पे एलियट वेव्स यूज़ करते, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पर लोग यूज़ करते अपने हिसाब से, अपना जो कंफर्ट होता है, उनको जो समझ में आता है, उनके लिए जो काम करता है वो यूज़ करके यहाँ पर वो लोग जो है एक यहाँ पर सिस्टम में अप्लाई करते हैं। कई लोग यहाँ पर आरएसआई को देखेंगे, कई लोग एमएसीडी को देखेंगे, ठीक है, उनकी यहाँ पर कोई लोग होते हैं कि आरएसआई के सिर्फ
RSI पे ही पूरी यहाँ पर एक अपनी एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि RSI यहाँ पर आएगी तो हम ऐसा एक्शन लेंगे, RSI यहाँ पर जाएगी तो हम ऐसा एक्शन लेंगे। उनका पूरा डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपको पूरे एक सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए कि जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो ये ऐसा होना ही होना है, ठीक है, होना ही होना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर हमारा जो देखिए यहाँ पर एक पूरा कंसोलिडेशन था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आया, ठीक है, करेक्शन आया तो यहाँ से यहाँ का रिट्रेसमेंट डाला, हमको पता चल गया कि यहाँ पर हमने रिट्रेसमेंट डाला है तो ये -27 तो होना ही होना है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, ये गारंटीड है। तो ये हम यहाँ पर दावे के साथ कह सकते हैं कि निफ्टी यहाँ तक जाएगा और ये दूसरा टारगेट है 61.80 का नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर टच करके यहाँ पर अब यहाँ से फिर से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने स्टडी पे कि यार ऐसा होता ही होता है। और जो निफ्टी में भी आगे मैंने ट्रेड लिया था डाउ थियरी के हिसाब से कि यहाँ पर पहले एक्यूमुलेशन हुआ, इसके बाद एक फेकआउट हुआ, इसके बाद एक काउंटर ट्रेंड बहुत तेज़ी के साथ आया, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊपर की साइड यहाँ पर निकलने वाला है। और ये वाला चीज़ है आपको मेरे ट्विटर पे भी मिल जाएगी, मैंने बैंक निफ्टी के लिए ये चीज़ें बोली थी, ठीक है। और ये निफ्टी में भी सेम जो है लागू होती है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो क्या है कि आपको जब किसी सब्जेक्ट में मास्टरी होती है तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज चांस है कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद तो ये फिर भी मार्केट है और आपका चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, यहाँ पर तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन आपका यहाँ पर मास्टरी होना कोई भी टॉपिक में वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बिना यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते। और चौथा है यहाँ पर साइड इंडिकेटर्स। तो ये साइड इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है। साइड इंडिकेटर्स यानी कि ये मास्टरी ऑफ टॉपिक, और जो आपने जो मास्टरी की है, ठीक है, आपने जो मास्टरी की है तो उसके साथ साथ आपको कुछ कंफर्मेशन तो मिलने चाहिए। ट्रेडिंग करते हो आप तो क्या आप यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर ट्रेड में घुसते हो बिना किसी यहाँ पर कंफर्मेशन के? नहीं, आप जब ट्रेड में जाते हो तो आप यहाँ पर आपकी जो मेन कोर स्ट्रेटजी होती है जिसमें आपकी मास्टरी होती है, आपकी कोर होती है, तो आप उसको अप्लाई करते हो। और उसको अप्लाई करने के बाद आपको लगता है कि चलो भाई यहाँ तो मुझे अच्छी खासी एंट्री दिख रही है, तो क्या मैं यहाँ पर अब एंटर करूँ? तो उसके बाद आपको पता लगाने के लिए चाहिए आपको और कन्फर्मेशन, ठीक है। अब वो कन्फर्मेशन हो चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न का कन्फर्मेशन मिले आपको, चाहे आपको RSI का कन्फर्मेशन मिले, चाहे MACD का मिले, चाहे कोई और इंडिकेटर का मिले, ठीक है, चाहे आप वॉल्यूम ले लो, चाहे EMA ले लो, कुछ भी ले लो, आप मान के चलो कुछ भी ले लो, लेकिन आपको ऐसे कन्फर्मेशन 2-3 ऐड करने होते हैं। आपकी मेन कोर स्ट्रेटजी से आपका जो आउटकम निकला वो, और उसके साथ 1-2 कन्फर्मेशन आपको और चाहिए, तब जाकर आपको यहाँ पर पता लगता है कि अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादातर हमारे फेवर में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो। तो ये एक पूरा जो बंडल बना है हमारा वो टेक्निकल एस्पेक्ट बना है। तो सिस्टम बनाने के लिए टेक्निकल के हिसाब से इतनी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, टेक्निकल है इतना हमें क्या है चाहिए ही चाहिए कि हमारा जो है सिस्टम पूरा डिफाइंड होना चाहिए कि मैं यहाँ पर किस मार्केट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, कि क्या किस टाइप के स्टॉक्स के लिए यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो हमारा जो है डिफाइंड होना ही चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे टाइम फ्रेम किस लेवल की है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 4 आवर की टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर बार बार यहाँ पर 5 मिनट की टाइम फ्रेम खोल के यहाँ पर देखता रहता हूँ तो इसका कोई मीनिंग है क्या यहाँ पर ट्रेड पे? नहीं मीनिंग है ना। तो 4 आवर की टाइम फ्रेम यूज़ किया हूँ तो यहाँ पर मुझे पता है कि मेरी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो वो 1 बजे बनेगी। तो जो बीच का टाइम है तो उसमें मुझे पता है कि ये कैंडल में कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन में बैठ के यहाँ पर वेस्ट क्यों करूँ और अपनी साइकोलॉजी है वो ख़राब क्यों करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पैनिक क्यों हूँ, ठीक है। अगर कोई मूवमेंट आ रहा है तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि 1 बजे यहाँ पर क्या हो रहा है, नई कैंडल यहाँ पर कैसे ओपन होती है, तो ये देखूंगा। तो ऐसा होता है कि टाइम फ्रेम को आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आता है मास्टरी ऑफ टॉपिक। तो आपको जिसमें मास्टरी है, आपको जिसमें पकड़ है, तो वो आपको यहाँ पर ठीक है लेना है। तो उससे होगा क्या कि आपका जो है कॉन्फिडेंस और जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ है ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होने की वो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी। और उसके साथ आप थोड़ा सा और तड़का लगा देते हो इंडिकेटर्स का, थोड़ी से और कंफर्मेशन का, तो आपकी यहाँ पर थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं ना कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, तो वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर इतना यहाँ पर सेट कर दिया तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये टेक्निकल साइड की बात हो गई।
लेकिन यहाँ पर ये टेक्निकल से काम नहीं चलता। लोग जनरली जो है आपको इतना ही बताते हैं। अगर कुछ सिस्टम की बात करते तो इतना बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करके कर लीजिए, आप ये स्ट्रेटजी देख लीजिए, ये इंट्राडे के लिए भी स्ट्रेटजी है, स्विंग के लिए भी स्ट्रेटजी, आप इसको अप्लाई कर दीजिए, इसका इतना विन रेट है, ठीक है। तो आपको लोग इतना बता देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता। क्या कि यहाँ पर एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये चीज़ यहाँ पर कोई नहीं बताता। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एक यहाँ पर नई टर्म आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो पहला रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सिस्टम के लिए, कि आप यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना कैपिटल के हिसाब से जो है अपना रिस्क मैनेज करते हो, उसके हिसाब से आपको सिस्टम जो है बिल्ड करनी होती है कि भाई मैं यहाँ पर इतना दिन का यहाँ पर लॉस ले सकता हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी का यहाँ पर है मैं रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा रखूँगा, ठीक है, ऐसा करूँगा। तो एक ये चीज़ होती है। अब दूसरी चीज़ होती है रिस्क टू रिवॉर्ड, और तीसरी एक चीज़ होती है वो है मनी मैनेजमेंट। तो ये तीनों को मैं साथ में समझा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट, तो यहाँ पर ये आपकी साइकोलॉजी को यहाँ पर मैनेज करता है। ये आपका क्या मैनेज करता है, ये सब चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेगी। मैंने आपको बोला कि ये सब चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सब मैंने खुद से सोचा है और मैं खुद से यहाँ पर आपको नोट्स बना के समझा रहा हूँ। तो ये तो आपका टेक्निकल संभाल लेगा, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ सही से कर ली तो ये आपका टेक्निकल तो संभाल लेगा। लेकिन ट्रेडिंग में टेक्निकल से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप यहाँ पर साइकोलॉजिकल सही रहो, ठीक है। चाहे आपने ट्रेड में सही से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड में एंट्री क्यों ना ले ली हो, अगर आपको यहाँ पर आने के बाद आपको फियर आया कि भाई ये तो इतना यहाँ पर इतनी 30 कैंडल्स आई है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा इतना नीचे तक, तो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से बाय कर लूँगा, तो यहाँ पर आप फंस जाओगे और आप इतने ही प्रॉफिट में निकल जाओगे, जबकि आपको पता था कि यहाँ पर ही -27 हिट करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि और यहाँ पर आने के बाद देखो करेक्शन तो आया नहीं इतना ज़्यादा, यहाँ तक का आप एक्सपेक्ट करो तो यहाँ तक तो आया नहीं, और यहाँ से बस आप देखते ही रह गए, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, चलता गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये होता है साइकोलॉजी। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे, तो इसका सिंपल है कि आप रिस्क मैनेजमेंट देखिए। अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं अलग से पूरी सीरीज़ बनाऊंगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है तो आपका जो पूरा जो टेक्निकल है वो यहाँ पर वर्थलेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आपका कैपिटल बहुत कम है और आप सीधे जा रहे हो यहाँ पर ऑप्शंस में, ठीक है, और वो भी जहाँ पे जा रहे हो आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप अपने रिस्क से यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका पूरा चांस है कि आप यहाँ पर अपना कैपिटल जो है गंवा दोगे। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ पर कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। दूसरा है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो यहाँ पर अब आपको सिस्टम की एफिशिएंसी की बात आती है रिस्क टू रिवॉर्ड पे, कि यहाँ पर आप यहाँ पर कितना रिस्क दे रहे हो और उसके हिसाब से आपको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। जनरली आपको दिखाऊं मैं, ठीक है, तो ऐसा करें तो ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 50 रुपये डाले रिस्क पे, ठीक है। अगर आपका लॉस हुआ तो 50 रुपये लॉस होंगे, और ये आपको मिला तो कितना मिलेगा, 50 रुपये मिला, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, ठीक है, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो क्या हो जाएगा, तो होगा ये कि अगर आप यहाँ पर लूज़ करते हो तो आपको सिर्फ 50 रुपये निकलेगा, लेकिन अगर आप कमाए तो आपको यहाँ पर मिलेगा कितने, 100 रुपीज़ मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ी सी आपके यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर लूज़ होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 5 में से 3 ट्रेड यहाँ पर लॉस हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही ट्रेड आप यहाँ पर विनेबल रहते हैं, फिर भी आप यहाँ पर लॉस में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आपने 3 ट्रेड यहाँ पर लॉस किया है, उसका क्या मतलब हुआ, 3 ट्रेड में आपके 50 रुपये निकल गए, तो आपने यहाँ पर लॉस कितने का किया, 150 रुपये का। लेकिन आपने जो 2 ट्रेड विन किए उसमें आपको कितना मिला होगा, 100 रुपये मिले होंगे। तो 100 × 2, तो 2 ट्रेड में आपको 200 रुपीज़ मिला। तो यहाँ पर 200 माइनस अगर आप यहाँ पर करें 150, तो आपको कितना हुआ, नेट में आप निकले 50 रुपये के प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी आप देखिए कि यहाँ पर आपने 5 में से यहाँ पर 3 को भी लॉस कर दिया, फिर भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में निकले,
ठीक है, फिर भी आप प्रॉफिट में लेके। तो ये होता है बेनिफिट एक रिस्क टू रिवॉर्ड सिस्टम का, अगर आपने 1:2 का लिया है तो। और अगर आपने 1:3 का ले लिया होता कि अगर आप यहाँ पर जीते तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, अगर आप यहाँ पर जीते तो आपको कितना मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा। और अगर आप हारे तो आपको कितना देना पड़ेगा, आपको लॉस कितना होगा, 50 रुपये का लॉस होगा। तो अब अगर आप देखिए कि आप यहाँ पर 4 ट्रेड अगर आप यहाँ पर हारते हो तो आपको लॉस कितने का होगा, 200 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, 5 × 4। और अगर आप यहाँ पर बस एक ही दिन यहाँ पर प्रॉफिट करते हो तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 रुपये आपको मिल जाएगा। तो आपको नेट लॉस कितना हुआ, सिर्फ 50 रुपये का लॉस हुआ। कंटिन्यूस आपने सिर्फ 4 ट्रेड आपने लॉस कर दिया, 5 में से आप 4 ट्रेड यहाँ पर आप लॉस कर रहे हो, लेकिन सिर्फ आप एक ट्रेड यहाँ पर आपका विन हो रहा है, उसमें से आपको सिर्फ 50 रुपये का लॉस हो रहा है। और अगर आपने यहाँ पर जो है प्रॉफिट कर दिया होता तो आपको कितना रहता। ठीक है, तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 150 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 150 × 2, तो ये कितना होगा, 300 रुपये होगा। ठीक है, तो ये 2 दिन आपने अगर प्रॉफिट किया और 3 दिन आपने लॉस किया तो कितना रहेगा आपका, 50 × 3, तो ये कितना रहेगा, 150। तो 300 - 150 तो आपको कितना प्रॉफिट रहेगा, अब 150 रुपये का आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये होता है पावर ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ऐसे आपका जो कैपिटल है वो कंपाउंड होता है। और ये होता है ट्रेडिंग की सिस्टम की एफिशिएंसी के हिसाब से कि अगर आपने कोई ऐसे सेटअप रूल्स बनाए, तो देखिए सेटअप रूल्स बनाए तो यहाँ पर रूल्स ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक भी दोगे। मार्केट ऐसा तो थोड़ी होगा कि आपका 100% आपका यहाँ पर काम करेगा। कई बार आपके ट्रेड सही निकलेंगे, कई बार आपके ट्रेड यहाँ पर लॉस में निकलेंगे, कई बार आप ब्रेक इवन पे निकलोगे। तो अल्टीमेटली जब आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से मैंने किया है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर प्रॉफिट में निकलने चाहिए। उस तरीके से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर है सेट करके रखना है। अगर आपके सिस्टम में रिस्क टू रिवॉर्ड सेट हुआ है कि 1:2 का ही करेंगे, तो आपको अगर ऐसा कोई गलती से अगर ऐसा ट्रेड मिलता है कि जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर 1 का है, तो आप वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम ने लिखा है कि भाई यहाँ पर आपको ट्रेड तभी करना है जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, वरना फिर आपका जो रिपोर्ट आएगा उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे पूरा तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी अगर लॉस हो गया तो। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा है मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जितना कैपिटल है तो उसके हिसाब से आपको जो है आपकी पोजीशन साइजिंग करनी है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट का एक दूसरा भी नाम है कि पोजीशन साइजिंग। कि अगर आप यहाँ पर कैपेसिटी आपकी लॉस लेने की 200 रुपये ही है, लेकिन आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली, तो यहाँ पर आपका छोटा सा भी यहाँ पर गिरावट आएगी, आपका यहाँ पर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो कैपिटल है वो पूरा चले जाएगा। जो यहाँ पर जो लेवरेज की बात आती है, जब लेवरेज आपको ज़्यादा मिलता है तब यहाँ पर ये इश्यू आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप छोटा भी स्टॉप लॉस रखे, लेकिन लेवरेज के कारण यहाँ पर अगर आपने क्वांटिटी में कम नहीं किया है, क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा रखी है, तो उससे क्या होगा कि उससे आपका लॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक ही टाइम में आपका जो कैपिटल है उसका 25%, 30%, 40% तक का कैपिटल आपका चला जाता है। तो वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है कि आपका जितना कैपिटल है। अब आप यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में वो सब चीज़ें तो आएंगी कि आपको यहाँ पर कैपिटल है अपना, उसका कितना % रिस्क लेना है, किस सेगमेंट में कितना रिस्क लेना है, और वो सारी चीज़ें आपको रिस्क मैनेजमेंट में आएगी। और वो सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मनी मैनेजमेंट में देखें तो इस तरीके से हमको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे को भी मैनेज हमको करना पड़ता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अब यहाँ पर मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई हेजिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर कि अगर मार्केट गिरा तो आपका पोर्टफोलियो पूरा जो है रेड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हेजिंग के लिए भी आपको साइड पे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर डाइवर्सिफाई नहीं किया है, आपको इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड में या फिर ऐसी चीज़ें में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये पूरा चीज़ यहाँ पर मैनेज करनी है। और वो सब चीज़ें आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी आएगी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर चीज़ें, आपको जो पैसा है उसको कितने % का रिस्क लेना है और किस तरीके से आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको रिस्क मैनेजमेंट में आएगी। ठीक है, और ये हो गया मनी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप एक डिफाइन कीजिए कि यहाँ देखिए मेरी ट्रेडिंग सिस्टम ये है। ठीक है, और मैं जनरली अगर मेरी ये देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे स्टॉक का प्राइस इतना होगा तो मैं इतनी ही क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक यहाँ पर 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये का है, तो फॉर एग्जांपल मैं उसकी 10 ही क्वांटिटी लूँगा। ठीक है, अगर कोई स्टॉक 2,000 रुपये का है, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं उसकी 20 क्वांटिटी लूँगा, ठीक है। कोई स्टॉक अगर यहाँ पर 1000 का है तो मैं उसकी 40 क्वांटिटी लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वांटिटी को यहाँ पर डिफाइन कीजिए, ताकि आपको यहाँ पर जो है दिक्कत ना आए, आपको यहाँ पर जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट और वो सब पोजीशन साइजिंग जहाँ पर आपको यहाँ पर दिक्कत होती है वो ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब उससे होगा क्या, रिस्क मैनेजमेंट करने से आपका ये होगा कि आपको पता रहेगा कि मेरा कितना लॉस होने वाला है। और जितनी बेफिक्री से आप यहाँ पर अभी कैलकुलेट किए कि भाई देखिए 4 में से देखिए मेरे 5 ट्रेड है, उसमें से मेरे 3 भी लॉस में निकल गए, लेकिन सिर्फ 2 ट्रेड मेरे चल गए थोड़े बहुत, फिर भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ये जो पूरा साइकोलॉजी के ऊपर आपकी इफ़ेक्ट होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। तो ये होता है एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। और तीसरा होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम का होता है एक ट्रेडर के लिए, वो होता है मैक्रो एस्पेक्ट, ठीक है। तो आपको मैक्रो एस्पेक्ट लेके भी चलना है, ठीक है। ट्रेडिंग सिर्फ आपको यहाँ पर जो आपको ट्रेंड दिखा रहा है मार्केट में, जो अभी करंटली आपको आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर लेकर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। उसको लेकर ही ट्रेड करना है, चाहे आपको मार्केट में कहीं सुनाई बातों आपको सुनने को मिले, लेकिन आपको ट्रेड क्या करना है, जो आपको दिख रहा है, आपको जो प्राइस दिखाएगी वही आपको ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर कुछ होती है, तो वो होती है मार्केट के सेंटीमेंट, ठीक है। दूसरा अगर बात करें ग्लोबल सेंटीमेंट, और तीसरी बात करें तो वो है इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। तो यहाँ पर अब ये चीज़ आती है वो मैक्रो एस्पेक्ट की आती है। तो यहाँ पर आपकी सिस्टम जो है वो मैक्रो एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर करती हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर बस ट्रेडिंग मतलब जो एक टेक्निकल समझ लिया, ये साइकोलॉजी यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट वो सब चीज़ें कर लिया तो आपकी यहाँ पर सिस्टम बन गई। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको मार्केट के सेंटीमेंट और वो सब चीज़ें भी आपको जो है वो देखकर चलनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपकी जो मार्केट के सेंटीमेंट है वो यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। तो आपकी सिस्टम यहाँ पर इतनी इनफ होनी चाहिए कि आपको एकदम से यहाँ पर फास्टली जो है यहाँ पर आपको बता दे कि भाई अब यहाँ पर तू निकल ले, यहाँ पर अब मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हो रहे, चेंज हो रहे। जैसे कि आप यहाँ पर देखें निफ्टी में, ठीक है, तो ये इतना बड़ा क्रैश आया कोविड का पहले का, ठीक है। लेकिन आपको सिग्नल कहाँ पे मिल गया था, अगर ये सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री भी की होगी तो यहाँ पर आपको सिग्नल पहले ही मिल गया था कि देखिए यहाँ पर आपकी क्लोजिंग आई, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्लोजिंग आई 5 में के नीचे, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिला। तो ये वाली कैंडल से ही आप जो है आप समझ जाओगे कि भाई अब यहाँ पर जो है मुझे निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको निकलने के बाद अब देखिए कितनी ब्यूटीफुली 5 को ट्रेल करते हुए मार्केट जो है नीचे की ओर यहाँ पर आया हुआ है। और उससे पहले भी अगर आपने देखा होता तो आपको पता रहता कि देखिए भाई ये एकदम क्रूशियल लेवल पे आ चुका है और इसका नीचे की ओर एक बार फेकआउट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर काउंटर ट्रेंड, ये सारी चीज़ें देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको लाइव में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, देखिए अगेन डाउ थियरी एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड आया है तो मतलब एक्यूमुलेशन ही होगा, उसके बाद अप ट्रेंड है तो डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। एक्यूमुलेशन अप ट्रेंड के बाद भी एक्यूमुलेशन होता ही होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप छोटे ऐसे मुँह के देखें तब यहाँ पर अप ट्रेंड भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा लार्जर पिक्चर देखें तो आपको थोड़ा सा ऐसा डाउन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ भी आप देख सकते हो। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक रेंज में देखने को मिल रहा है, आपको नीचे की ओर फेकआउट मिला, ठीक है, आपको सिग्नल मिल गया। और यहाँ पर आने के बाद मार्केट क्या करेगा, आपको ट्रैप करने की ट्राई करेगा, जितना हो सके आपको ट्रैप करने की ट्राई करे। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए बड़ी बड़ी एकदम काउंटर ट्रेंड जो है वो बहुत तेज़ आता है, काउंटर ट्रेंड बहुत तेज़ आता है जो कि आपको यहाँ पर फंसा देता है। तो यहाँ पर काउंटर ट्रेंड आया तो यानी कि आपको यहीं से ही समझ में आ गया, अगर आपने ये सिस्टम को फॉलो किया होता तो आपको यहीं से ही पता चल गया कि भाई ये अभी नीचे की ओर जो है ब्रेकआउट होने वाला है। तो आप तो यहीं से ही जो है आप अवेयर हो जाते हो, यहीं से अपना पोजीशन जो है वो काट लेते हैं। और अगर नहीं भी काटी है
कोई बात नहीं, नहीं भी काटी है फिर भी कोई बात नहीं कि आपको यहाँ पर अगर 5 के नीचे क्लोजिंग आई, उसके नीचे कंफर्मेशन आया, तो आप यहाँ पर भी निकल सकते थे। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती तो यही से भी आप ये इतने बड़े फॉल से जो है वो बच सकते थे। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्लान। तो यहाँ पर आपको ऐसा आपके पास सिस्टम में ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि आपको कुछ बड़ी दुर्घटना हो उससे पहले आपको थोड़ा सा सिग्नल दे दें, या फिर बाकी लोगों से पहले आपको थोड़ा बहुत सिग्नल दे दे। तो ये आपको ऐसी चीज़ें लानी पड़ती है। अब आप कह लीजिए कि भाई एक लीडिंग यहाँ पर जो है इंडिकेटर्स वो तो लैगिंग है। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये भी आपको मैंने ये सीरीज़ क्यों बनाई है। ठीक है, जो लोग अभी ये जहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे उनको ये सब चीज़ें आप फ्यूचर में बेनिफिट ज़रूर करेगी। ठीक है, जो ये वीडियोस नहीं देख रहे अभी तक कितने लंबे टाइम तक, तो उनको यहाँ पर वो फालतू की जैसे देख के निकल गए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है कि यहाँ पर देखिए मैंने डेप्थ मार्केट की सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्यों बना रहा हूँ, मैंने आपको इकोनॉमिक्स फॉर स्टॉक मार्केट वो सब चीज़ें समझाई, तो वो क्यों समझा रहा हूँ, ये इंटरेस्ट रेट, ये बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है, यील्ड कर्व, ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर क्या है कि आपको एक लीडिंग इंडिकेटर है। वो मार्केट में कुछ होने से पहले ही आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ चलने वाला है, मार्केट में ऐसा होने वाला है। ठीक है, गिरावट से पहले ही हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में ये सब चीज़ें हुई है, तो मार्केट में ऐसा फॉल आएगा कि मार्केट में ऐसे रैली आएगी। ठीक है, अब यही रैली देख लीजिए, ये रैली अभी कंटिन्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फेड जो यूएसए की यहाँ पर फेडरल रिजर्व है, उन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हमारा कोई प्लान ऐसा है नहीं कि हम इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करें। ठीक है, तो बस एक छोटा सा वर्ड कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, उसकी चक्कर में यहाँ पर हमारा जो है निफ्टी ऊपर ऊपर की ओर भागता चला गया। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता तो इंस्टेंटली यहाँ पर हमारा जो है अगर अनाउंसमेंट हो जाती तो यहाँ पर मार्केट का डाउन ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो जाता। ठीक है, एक लीडिंग इंडिकेटर है, तो उसके हिसाब से हमको पता चल गया कि ये अभी फ़िलहाल के लिए तो ये अप ट्रेंड ये रहने वाला है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखनी होंगी और ये आपको समझनी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मार्केट में एक्टिव इसलिए रहना है ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए, और आपके सिस्टम को भी ऐसे अडेप्ट करना है, बनाना है कि जिसका आपको यहाँ पर अर्ली सिग्नल मिले। ठीक है, उसके बाद एक ग्लोबल सेंटीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ आती है कि आपको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से जो है आपका यहाँ पर सिस्टम काम करनी चाहिए। अगर आप कहीं पे आपका गैप अप होते हैं, गैप डाउन्स होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट। तो फ्यूचर इवेंट के भी यहाँ पर आपका जो है सिस्टम का प्लानिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि फ्यूचर इवेंट, तो यहाँ पर आपकी सिस्टम कुछ ऐसा कैलकुलेशन करनी चाहिए कि आपको कुछ इंडिकेशन दे कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर ये टारगेट आपका होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एलटीआई में आपको मेरा ये टारगेट हिट होगा, ये हिट होगा। ठीक है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि एलटीआई का ये होगा। यहाँ पर तो मैंने ट्रेड भी लिया था, देख सकते हो अभी मेरा ये सर्कल है, ये पूरी कैंडल स्टिक पे मैंने ट्रेड ले लिया था। क्यों ले लिया था, क्योंकि ये पूरा देखिए, अगर आप एक रेंज है, यहाँ पर एक रेंज है और ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे ऐसी कैंडल स्टिक बनती है, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड तो बनता ही बनता है। लेकिन जब ये टाइम आया तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये देख, यहाँ पर ये वाला जो टारगेट है वो मैंने कैलकुलेट किया है अपने हिसाब से। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया और ये मेरा टारगेट है वो हिट कैसे हुआ, आप जो मेरे पुराने ट्वीट्स है ट्विटर पे जाके वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर मेरा ट्विटर है, ठीक है, और उसमें अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें ट्रेड्स में डालता हूँ वो आपको मिल जाएगी। तो आप पुराने ट्रेड्स जो है मेरे वो देख सकते हैं, जो मैंने टारगेट्स दिए थे, एलटीआई के दिए थे, ठीक है, इन्फोसिस के भी दिए थे। ठीक है, पहला टारगेट 1638 समथिंग था, दूसरा टारगेट 1700 था। ठीक है, तो ये 1700 का टारगेट भी हिट हो चुका है। तो वो सब चीज़ कैसे हुई, ये क्यों हुई, तो ये इसीलिए हुई ताकि क्योंकि मेरी जो सिस्टम है वो इतने कैपेबल है कि वो पिछले जो डेटा है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर पाए कि जो मेरा नेक्स्ट मूव रहेगा तो वो नेक्स्ट मूव मेरे को कितना मिलेगा। तो ये भी चीज़ होती है। अब ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये यहाँ पर कोई आपको सिखाएगा नहीं। ठीक है, जनरली आप ट्रेडिंग सिस्टम के कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, इसमें ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये सब मैंने खुद अपने हिसाब से लगाया है। आपको ये सब चीज़ें मिलेगी, आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलेगा, स्ट्रेटजीज मिलेगी, उसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब चीज़ें आपको ये सिस्टम यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम के वीडियोस में देखने को मिल जाएगी कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें मैंने खुद से ऐड की है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो ये चीज़ें आपको
यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, आपको मार्केट में यहाँ पर फास्ट यहाँ पर रिएक्शनरी आपका जो सिग्नल है वो मिलने चाहिए। ठीक है, अगर आप कुछ इवेंट्स आती है तो इस इवेंट्स का भी फ़ायदा अगर आप ले पाए हो, ठीक है, अगर आपकी सिस्टम जो है आपको फ्यूचर इवेंट का भी आपको बेनिफिट दे पाए तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा यहाँ पर चांस हो जाता है आपका पैसा बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड यहाँ पर कुछ अच्छा खासा यहाँ पर सिस्टम में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछिए कि यहाँ पर आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया और क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है, और जो भी यहाँ पर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो तो आपको आपके सिस्टम से ही मिल जाएंगे। ठीक है, कि आपको आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर कैसे मैनेज करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ साइकोलॉजी कैसे मैनेज करनी है। तो फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर ट्रेड लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पर डिफाइन किया कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर देखिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और आपने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर ट्रेड है कि भाई ये वाला हाई तो यहाँ पर टच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर ये चीज़ें कर ली है तो आपको यहाँ पर आपको पता है कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है। मैं जनरली यहाँ पर एक वीक से 15 दिन तक यहाँ पर होल्ड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर बीच में तो यहाँ पर इतना यहाँ पर डाउन आ गया, ये अप आ गया। ठीक है, आपको ये चीज़ से पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं है। आप यहाँ पर क्या कीजिए, आपने सिस्टम को फॉलो किया। ठीक है, आपने अपने सिस्टम को फॉलो किया तो आपको पता है कि मुझे सिर्फ 2 अलर्ट चाहिए। एक जो है अपने ब्रोकर में जाइए, आप इतना पैसा क्यों देते हो, आप यहाँ पर जाइए, आप अपना यहाँ पर जो है जो नीचे का स्टॉप लॉस है उसके यहाँ पर अलर्ट लगाइए, आपका जो टारगेट प्राइस है उसका अलर्ट लगाइए, और जब आपका टारगेट प्राइस हिट हो जाए, आपको अलर्ट मिल जाए, उस टाइम पे जाकर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब स्क्रीनिंग नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है आपकी साइकोलॉजी है उसको मैनेज करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अगर आपने पोजीशन साइजिंग यहाँ पर सही रही रखी होगी, अगर आपने यहाँ पर चाहे आपके पास कितने पैसे क्यों ना हो, लेकिन आपने यहाँ पर ठान लिया कि भाई मैं 1% से ज़्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा, तो क्या आपको यहाँ पर साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये है और आपको यहाँ पर हो रहा है लॉस 100 रुपये का लॉस हो रहा है, तो क्या मुझे बताइए कि आपको फ़र्क पड़ेगा? आपको 100 रुपये चले भी गए तो नहीं पड़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है, तो ये भी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप होल्डिंग जो विनिंग ट्रेड होती है उसको होल्ड कैसे करें। ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपने सिस्टम में यहाँ पर रखा है कि मैं इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे को रखना ही रखना है। अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जस्टिफाई नहीं करता तो मैं उस ट्रेड में जाऊँगा ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई यहाँ तक जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ से लेकर -27 तो जाएगा ही जाएगा। तो जब मेरी सिस्टम में आपके सिस्टम में उतना पावर होता है, आपकी सिस्टम इतनी बैक टेस्टेड होती है कि आपको पता रहता है कि भाई इतना टारगेट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, कोई नहीं छीन सकता। तो आपको यहाँ पर जो है ट्रेड को होल्ड करने की यहाँ पर साइकोलॉजिकल पावर भी मिल जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने जो आपको वीडियो में सिखाया है आपको भागवत ट्रेडिंग की भगवत गीता ही है। आप अगर अपनी सिस्टम से पूछोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। आप बाय कहाँ पे करें, सेल कहाँ पे करें, कहाँ पे होल्ड क्या करें, पैनिक हो रहे हो क्या करें। ठीक है, आपको सारे आंसर जो है आपको सिस्टम से ही जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सिस्टम ट्रेडिंग सिस्टम का वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसके जो डीप डाउन जो है एक पार्ट में पूरा और डिटेल में समझाने की ट्राई करूँगा। तो उसकी मैं पूरी एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आप ये सीरीज़ चाहते हो तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो ये सब चीज़ें आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये तो मैंने ओवरव्यू दिया है, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके यहाँ पर आपको पूरा इन डेप्थ सिखाने वाला हूँ। अब मास्टर या ब्रेन टॉपिक तो यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस तो मैं ऑलरेडी सिखा ही रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप ट्रेंड ट्रेडिंग ला रहा हूँ, स्ट्रेटजीज नई नई ला रहा हूँ। ठीक है, डाउ थियरीज, तो ये सब चीज़ें जितनी नई नई होती है तो वो तो मैं आपको सिखाता ही रहता हूँ। तो आपको कहीं ना कुछ तो यहाँ पर आपको ऐसे सीखने को यहाँ पर मिलता ही रहेगा। तो ये चीज़ है आपको पूरा मैं आपको सिखाऊंगा, आपको वादा करता हूँ कि आपको मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बना के रहूँगा। तो इसी के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस मेरे वीडियोस है वो पूरे देखने समझने, और नहीं समझ में आता है तो 10 बार पूछिए, आपको 10 बार बताऊँगा। ठीक है, कहीं पे नहीं समझ में यूट्यूब पे पूछिए, ट्विटर पे पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, कहीं पे भी पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में शेयर कीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस जो है लाता रहूँ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की